Question exercise 2.2 question number first. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इसके हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये 4th क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u². ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इनका फैक्टर्स कर लेते हैं. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें 3 टर्म्स थे जिसमें हमने फैक्टर्स करके उसको 4 टर्म्स में कन्वर्ट करा. यहाँ पर टर्म्स काउंट करो कितने 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स वजह से हम यहाँ पर डायरेक्टली फैक्टर कर देंगे इनको. तो 4u² ये सेम एज इट इज रखा प्लस 8 किस टेबल में आता है 2 के टेबल में है ना. 2 4 जा 8. तो क्या हम इसको 2 into 4 लिख सकते हैं 2 4 जा 8. कोई डाउट यहाँ पर? अब इसमें से कॉमन देख लो. कॉमन क्या दिख रहा है हमें? हाँ 4 और u और बची यहाँ पर क्या बचा u प्लस 2. कोई डाउट है? ठीक है, अब ये वैल्यू आ गए. लास्ट में क्या कर देंगे 0 कर देंगे. ठीक है, ठीक. अब 4u इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0. आपको इस u को थोड़ा सा ऐसा बनाना है कि 4 ना लगे, है ना. तो इस 4 को LHS से RHS ट्रांसफर करेंगे तो u इज इक्वल टू 0. ये 4 मल्टीप्लाई में RHS में आने के बाद डिवाइड के फॉर्म में आ गया. 4 से 0 डिवाइड होने पर वैल्यू क्या होगी 0 और ये क्या हो गई हमारे अल्फा की वैल्यू. अल्फा इज इक्वल टू 0. कोई डाउट? सेम प्रोसेस u इज इक्वल टू इस प्लस की वैल्यू को आगे पहुंचा दिया हमने. किसमें गया वो माइनस, मतलब ये हमारी वैल्यू होगा बीटा. बीटा इज इक्वल टू -2. एनी डाउट? सबसे इजी क्वेश्चन है वाला है. यस, देखो यहाँ से स्टार्टिंग से देखो 4u² प्लस 8u. तो हमने क्या करा इस 8u को फैक्टर कर दिया क्योंकि यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें यहाँ 4 है. अगर हम इसका फैक्टर करें तो यहाँ पर भी हमें 4 कॉमन मिल सकता है. 4 का नहीं कर रहे क्योंकि कॉमन हमें 4 के रूप में ही मिल जाएगा. यहाँ भी 4 यहाँ से ही 4, तो फिर उसका फैक्टर करने की जरूरत नहीं है. तो 4 और यहाँ 2 4 जा 8 तो अलग कर दिया. 4 और 4 कॉमन आ गए. यहाँ से u कॉमन आ गया लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए u की वैल्यू 1 बच गई है. u 1 एक बच गया है ना. तो u प्लस और ये क्या बचा 2 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 रहेगा. यहाँ पे 0 आएगा. ठीक है, अब 4u इसको कर दिया 0 के साथ सेपरेट कर दिया. फिर u प्लस 2 इसको भी 0 के साथ कर दिया. सॉल्व करने पर हमें अल्फा की वैल्यू 0 मिली है और बीटा की वैल्यू -2 मिली है. अब वेरीफाई करना है. ठीक है, तो वेरीफाई के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरीफाई या फिर सम ऑफ जीरोस? क्या है फॉर्मूला इसका? ओके, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल गुड. तो सॉल्व करते हैं. सम ऑफ जीरो इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 0 प्लस और एन बीटा -2. तो हमने ब्रैकेट क्यों लिया? गुड. फिर माइनस. अब b की वैल्यू यहाँ कैसे आएगी? देखो यहाँ हमें a b c तो शो नहीं करा, उसको शो कर लेते हैं. तो a इज इक्वल टू क्या है 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0. अगर नहीं है तो उसे 0 मानो. ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? 0 प्लस और यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी तो b क्या है 1 मिनट. हाँ, ये b लिखा है ना हमने तो 8 ये माइनस का 8 हो गया और a की वैल्यू क्या है 4. ठीक है, प्लस माइनस मिलकर -2 होगा और इस 4 से 8 को कैंसिल कर दें तो भी -2 आ जाएगा. समझ में आ रहा है? 4 2 था 8 और 8 माइनस का था ये माइनस ये वाला बीटा की वैल्यू -2 थी. ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया है. तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी करना है तभी पूरा कंप्लीट होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो व्हाट इज द फॉर्मूला? अल्फा इंटू गुड इक्वल टू c अपॉन 8.
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फुल फॉर्म में आप लिखोगे। तो अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा -2 एन इक्वल टू सी ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 0। 0/4। 0 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 0 और 4 से 0 को डिवाइड करा 0, मतलब दोनों वैल्यू करेक्ट है। LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, तो हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड। एनी डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन है। ओके हाँ, कहाँ पर सम ऑफ जीरोस? ये -2 इक्वल टू -2 के साथ देखो अल्फा की वैल्यू 0 की, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, 0 में 2 माइनस करा तो 2 ही रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर 8/4 आ रहा है, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में आएगा, 4 2 जा 8 माइनस का सेम आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5t² - 15। अगर हमें सॉल्व करना है तो इससे एक आइडेंटिटी में यूज करना रहेगा। सबसे पहले इनके वैल्यू शो कर लो। a इज इक्वल टू, देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, और b इज इक्वल टू, अब b x जो वैल्यू होती है इसमें क्वाड्रेटिक में, वो वैल्यू इसमें शो ही नहीं है। x यहाँ पर t वेरिएबल है स्क्वायर का, एक और t है क्या, मतलब जो b की वैल्यू क्या है 0 है, और c इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हमें इस 15 को ऐसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है कि एक आइडेंटिटी से मैच हो जाए। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, t² - √15 इंटू √15, है ना। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या बनेगा, 15 वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में, 15 दो बार आ रहा है तो √15 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई, ध्यान से देखो सर, a² - b² इक्वल टू a + b एंड a - b। ठीक है, हाँ ये 9th क्लास में आप कर चुके हो। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू t है, एंड b इज इक्वल टू क्या है, -√15। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, हमें जो वैल्यू मिली है LHS से मैच होगी, LHS से मैच, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रूट में, रूट से कन्वर्ट करेंगे तभी स्क्वायर बनेगा। इसका अच्छा मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट को कट कर देता तो वापस क्या आ जाएगा 15। एक्चुअल में वो 15 ही है, लेकिन स्क्वायर के रूप में लाने के लिए रूट और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू में है ये ऑलरेडी, हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो ये आ जाएगा, डायरेक्टली करना है a + b। तो a क्या है, t प्लस √15 और a - b, तो t - √15 इक्वल टू 0 कर दो लास्ट में। अब दोनों को सेपरेट कर दो, t + √15 इक्वल टू 0 और t - √15 इक्वल टू 0। इस प्लस की वैल्यू को LHS से RHS ट्रांसफर करने पर प्लस का है आगे जाकर माइनस हो जाएगा। देखो -√15, जिसको हम क्या शो करेंगे, अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -√15। फिर सेम प्रोसेस, इस माइनस के नंबर को LHS से RHS में पहुंचाएंगे तो ये प्लस का 15 हो गया, तो बीटा की वैल्यू हो गई +15। ठीक है, √15, अल्फा है -√15 और बीटा है +√15। तो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, यहां पर ये लाइन आपको लिखना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -√15 प्लस बीटा की वैल्यू +√15 इक्वल -b, तो b की वैल्यू 0 तो -0 और a की वैल्यू 1, माइनस प्लस √15 में से √15 माइनस करा तो 0 और 1 से 0 को डिवाइड करा 0, मतलब सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फुल फॉर्म में आप लिखो,
तो अल्फा की वैल्यू क्या है -√15 इंटू बीटा कितना है +√15, तो ये √15 आ जाएगा इक्वल टू सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 15 अपॉन में 1। तो 15 √15 से √15 का मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये माइनस का √15 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। और एक चीज ध्यान रखना, किसी की पावर इवन होती है तो वो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव में हो जाता है। और यहाँ पर 1 से 15 को डिवाइड करा 15, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इक्वल टू 15। और यहाँ भी आपको सेम नाम लिखना है। चलो, तो यहाँ पर हो गया LHS और इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। हेंस वेरीफाई। कोई डाउट है कहाँ? इसमें देखो ना, ये A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू तो है ही नहीं ना। अगर हम फॉर्मेट में देखें तो ax² प्लस bx है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल जो होगा वो x या एक वेरिएबल के साथ होना चाहिए। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और उसी का एक और यहाँ पर वेरिएबल होता है t, और उसके साथ वैल्यू होती तब b बनता, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली c की वैल्यू आ गई, तो इसलिए b को हमने 0 करा है ना। ठीक।